हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। और जैसा कि हमारा सीरीज 19 जो है वो चल रहा है, तो उसमें हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है डिग्री, जिसमें से कि 10th में और 12th में इन सब में जो है वो डिग्री कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बेसिस पे हो या फिर आपका 12th में ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे हो। चलिए, तो हम अपना डिग्री जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात की डिग्री होती क्या है। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं? अवस्था। जैसे मैंने आपसे कहा बड़ा, तो इसका मतलब इसकी 3 डिग्री होंगी, एक तो बड़ा, एक अधिक बड़ा और एक सबसे बड़ा। यानी कि कोई भी चीज जो किसी चीज की विशेषता बताती है या जो उसके क्रिया विशेषण पर इफेक्ट डालती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे टॉल, टॉल में हमने ER जोड़ दिया तो क्या हो गया? टॉलर। और उसमें हमने अगर EST जोड़ दिया तो क्या हो गया? टॉलेस्ट। यानी कि एक डिग्री की कितनी डिग्री बनती है? एक पॉजिटिव डिग्री की 3 डिग्री बनती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? अवस्थाएं। ये अवस्था जो है वो कितने चीजों की होती है बताओ? 2 चीजों की। किस किस की? एक होती है बच्चों एडजेक्टिव की, और एक होती है आपकी एडवर्ब की। तो हमारी जो अवस्थाएं है, यानी कि हमारी जो डिग्री है, वो एडवर्ब का भी पार्ट है और एडजेक्टिव का भी पार्ट है। अब डिग्री हमारी होती कितनी है? ये दोनों की मिला के कितने की होती है? तो भाई डिग्री होती है हमारी टोटल 3। कितनी होती है बताओ? 3 डिग्री होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो हमारी डिग्री है वो कौन सी डिग्री है बताओ? पॉजिटिव। कौन सी डिग्री रहने वाली है हमारी? पॉजिटिव डिग्री। जैसे पॉजिटिव में अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपसे कहा जो अपने रूट वर्ड में हूं। किसमें हूं बताओ? रूट वर्ड में। रूट मतलब जो अपने मूल रूप में हूं, मूल रूप में ना। किसमें हूं? मूल रूप में। मूल रूप का मतलब, जैसे मैंने आपसे कहा बताओ टॉल, तो टॉल जो है वो क्या है हमारा? इसमें तो कोई हमने छेड़छाड़ की नहीं है, तो टॉल जो है वो अपना रूट वर्ड है। या फिर बताओ मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा लार्ज। लार्ज भी क्या है हमारा बताओ? लार्ज हमारा रूट वर्ड है। अभी इसमें ना तो हमने कुछ हटाया ना कुछ जोड़। या फिर मैं आपसे कहूं बताओ बिग, तो ये जो है वो सब हमारे क्या है बताओ? रूट वर्ड है। कैसे वर्ड है? रूट वर्ड। यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। और जो हमारी प्रारंभिक जो अवस्था जो होती है, प्राइमरी डिग्री जो होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारी डिग्री आती है वो आती है भाई कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री आती है बताओ? कंपैरेटिव डिग्री। अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं, तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है? सबसे पहला तो सवाल ये, कंपैरेटिव डिग्री बनती कैसे है? जैसे ये तो रूट वर्ड है अपना, कंपैरेटिव कैसे बनती है? देखो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कैसे बनेगी? जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है ना, क्या पॉजिटिव डिग्री, उस पॉजिटिव डिग्री में क्या लगाकर? ER लगाकर क्या बनती है? CD, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम पॉजिटिव डिग्री में जब क्या जोड़ देंगे? ER जोड़ देंगे, तो हमारी कौन सी डिग्री बन जाएगी? कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी। आगे बताओ, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या है? टॉल। तो टॉल में मैं क्या जोड़ दूंगा? ER, तो क्या बन जाएगी हमारी? कंपेरेटिव डिग्री। यानी कि बताओ टॉलर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी डिग्री हो जाएगी हमारी? कंपेरेटिव डिग्री। बताओ लार्ज, जैसे कि लार्ज में क्या जुड़ जाएगा? ER, तो क्या हो जाएगा? लार्जर। क्या हो जाएगा? लार्जर। ऐसे ही बिग है, तो बिग का क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा। ऐसे इजी आए तो इजियर, कोल्ड आए कोल्डर, हॉट आए हॉटर। ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, तो तीसरे नंबर पे जो हमारी डिग्री है वो कौन सी डिग्री है बताओ? सुपरलेटिव। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। अभी हमारा डिग्री का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन पहले समझ में आएगा, तभी आप जो है वो ट्रांसलेट कर, इनको ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तीसरी क्या है? सुपरलेटिव। देखो सुपर से आपको मतलब पता चल रहा है, सुपर, सुपर मतलब जो सर्वोच्च बिंदु पे हो, यानी कि अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे हो। यानी कि जब मैं सुपरलेटिव की बात करूंगा तो उसमें कभी भी कंपैरिजन नहीं दिखाएगा।
एक या दो कंपैरिजन के लिए कम से कम कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें। जब भी दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है तो वो हमेशा या तो पॉजिटिव में बनेगा या कंपैरेटिव में बनेगा। अगर दो से ज्यादा, जैसे कि पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है या वर्ल्ड में सबसे सारी की सारी जो इमारतें हैं उनसे कंपैरिजन हो रहा है या वर्ल्ड में सारी की सारी सिटी से कंपैरिजन हो रहा है, तो उस कंडीशन में मैं पॉजिटिव या कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करूंगा। किसका करूंगा? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग। समझ में आई बात? सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? सुपरलेटिव बनाते हैं भाई, जब मैं पॉजिटिव डिग्री में क्या जोड़ दूंगा बताओ? ईएसटी। पॉजिटिव डिग्री में क्या जोड़ दूंगा? ईएसटी। तो हमारी क्या बन जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। बताओ अब ये कैसे बनेगा? देखो पॉजिटिव डिग्री क्या है हमारी? टॉल। क्या है? टॉल। टॉल में क्या जोड़ दूं? ईएसटी। तो क्या हो जाएगा वर्ड? टॉलेस्ट। ऐसे बताओ क्या है? लार्ज। लार्ज में ईएसटी जोड़ दूंगा, क्या बन जाएगा? लार्जेस्ट। समझ में आ रही है बातें? चल अब ऐसे बताओ, इजी आ जाए तो इजी, इजियर, इजिएस्ट। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं, जैसे कि भाई देखो, एक इसमें से एंटोनिम्स पूछा गया था। एक वर्ड है बैड। क्या है? बैड। और इसका अपोजिट क्या होता है? गुड। इसका अपोजिट क्या होता है? गुड। इसमें से 12th इसी साल जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पिछले साल आया था क्वेश्चन। तो बैड और गुड ये दोनों कौन सी डिग्री है बताओ? पॉजिटिव डिग्री है ना। दोनों कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं इनके कंपैरेटिव की बात करूं तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? वर्स। क्या होता है बताओ? वर्स। किसका? बैड का। बैड माने बुरा, वर्स मतलब अधिक बुरा। गुड। गुड बनते हैं अच्छा। बताओ इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है? बेटर। क्या है? बेटर। बेटर माने अधिक अच्छा। अब मैं बैड की सुपरलेटिव डिग्री देखूं तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है इसकी? वर्स्ट। क्या होती है बताओ? वर्स्ट। और बताओ गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट। तो ये तीनों की तीनों जो है वो आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आया था कि बताओ भाई बेटर का अपोजिट क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जिस डिग्री में एंटोनिम्स पूछा है। मैंने एंटोनिम्स की क्लास ऑलरेडी डाल चुका हूं पहले भी मैं। तो वोकेबलरी के पार्ट की सीरीज में जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने दोनों डाल रखे हैं, एक तो सीरीज 19 वाली और वर्बल सब्स्टिट्यूशन की, और एंटोनिम्स की पहले से ही डली हुई है। सिनोनिम्स और आइडल फ्रेजेस एंड होमोफोन्स की मैं डाल दूंगा अभी। तो बताओ बैड यानी कि जिस डिग्री में एंटोनिम्स पूछा है उसका अपोजिट उसी डिग्री में बनेगा। जैसे कि वर्ज है तो वर्ज का अपोजिट क्या होगा? बेटर। वस्ट है तो वस्ट का अपोजिट क्या होगा? बेस्ट। और गुड अगर दे रखा है तो गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड। ये ध्यान रखनी है आपको। अब मैं बात करता हूं कि भाई पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाई जाए। पॉजिटिव डिग्री बनाने के तरीके कौन कौन से हैं? तो देखो पॉजिटिव डिग्री दो तरीके से बनती है। दो तरीके से। या तो वो आएगी टेंस में कैसे? एज एज। कैसे फॉर्म में आएगी बताओ? एज एज। इसको मैं पढ़ा कर देता हूँ। एज एज। और यहां पर बीच में क्या आएगी बताओ? हमारी पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि एज टॉल एज, एज लार्ज एज बिग एज गुड एज बेड एज। समझ में आई बात? एज और पॉजिटिव डिग्री प्लस है, इसका मतलब क्या है? जितना उतना। क्या है? जितना उतना। लेकिन ये जो टेंस है वो यूज होता है आपका किसमें? अफर्मेटिव में। यानी कि तुमने आपको पता होगा कि असर्टिव एक हमारे पास वाक्य है जिसका मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी कि अगर स्वीकारात्मक वाक्य है, अगर उसमें नॉट नहीं है, तो बताओ मैं कौन सी डिग्री का यूज करूंगा? एज एज। और अगर उसमें नॉट दे रखा है तो फिर बताओ मैं क्या करूंगा? सो एज का। किसका करूंगा? सो एज का। कब? जब टेंस किसमें होगा बताओ? नेगेटिव में। अच्छा बताओ ये होगा कैसे? यहाँ पर बीच में क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। देखो सो एज का प्रयोग हम कब करेंगे? नेगेटिव का मतलब अगर मैंने ऐसा कहा ही इज एज टॉल एज यू, यानी कि वह उतना ही लंबा है जितना कि तुम हो। अब एक बात बताओ, इसमें तो अगर मैं नॉट लगाऊंगा तो फिर तो एक बड़ा और एक छोटा हो जाएगा। अगर मुझे बराबर दिखानी है चीजें तो बताओ मैं किसका यूज करूंगा? एज एज का। और अगर मुझे एक बड़ा और एक छोटा दिखाना है तो मैं किसका यूज करूंगा? सो एज का। ध्यान रखनी है बात। जैसे कि यू आर नॉट सो बिग एज ही, यानी कि तुम उतने बड़े नहीं हो जितना कि बड़ा वह है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इसके अलावा चलिए पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताओ एज और सो एज ये दोनों डिग्री जो है वो किसमें यूज होंगी? पॉजिटिव डिग्री में। अब मैं कंपैरेटिव पे आता हूं। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी बताओ? कंपैरेटिव डिग्री आप जब भी लगाओगे, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है? पॉजिटिव डिग्री में ईआर जोड़कर। तो उसके तुरंत बाद मैं हमेशा क्या यूज करूंगा? देन। क्या यूज करूंगा बताओ उसके तुरंत बाद? देन। ये बात समझ में आई? यानी कि मैंने कहा यू आर टॉलर देन मोहन, यानी कि तुम मोहन से ज्यादा लंबे हो या मोहन की अपेक्षा अधिक लंबे हो। तो बताओ जब भी मैं कंपेयर डिग्री यानी कि जैसे टॉलर, बिगर ऐसे वर्ड का यूज करूंगा तो हमेशा जो है वो उनके बाद क्या आएगा? देन आएगा। कुछ वर्ड होते हैं जैसे जैसे इंफीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इसमें हम देन का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये खुद ही कंपैरिजन दिखाते हैं और इसी वजह से हम इनमें केवल देन को हटा के टू का ही यूज करते हैं ना, ये इट इज ए पार्ट ऑफ सिंटैक्स। तो कंपेयर डिग्री प्लस देन ये जो है वो हम करें आगे। अब मैं बात करता हूं भाई सुपरलेटिव डिग्री की। बताओ सुपरलेटिव डिग्री में मुझको क्या ध्यान रखना है? सुपरलेटिव डिग्री में मुझको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं सुपरलेटिव डिग्री लगाऊंगा तो उससे पहले मैं हमेशा क्या लिखूंगा? द। उससे पहले मैं हमेशा क्या रखूंगा? द। जैसे कि अगर ये टेंस दे रखा है ही इज ए बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि बेस्ट जो है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या यूज होता है? द। यानी कि टेंस कैसे बनेगा? ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। समझ में आई यहां तक बात? जैसे पॉजिटिव में बताओ कौन कौन से वर्ड है? एज, सो एज। सो एज किसमें? नेगेटिव में। एज अफर्मेटिव। कंपेयर डिग्री का जब मैं टेंस बनाऊंगा तो उसमें क्या आएगा? कंपेयर डिग्री के तुरंत बाद देन, चाहे वो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो। और बताओ सुपरलेटिव डिग्री में चाहे वो कोई भी टेंस हो उसमें क्या आएगा? हमेशा की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसमें एक चीज और नोट डाउन करने वाले है भाई। अगर मान के चलो आपके पास कोई दो सिलेबल वाला वर्ड आ जाए। दो सिलेबल का मतलब क्या होता है? दो पद। क्या होता है? दो पद। जैसे मैंने आपसे कहा ब्यूटीफुल। बताओ एक तो क्या हो गया? ब्यूटी और एक क्या हो गया? फुल। या फिर मैंने आपसे कह दिया, बताओ क्या? मैंने आपसे कह दिया इंटेलिजेंट। अब एक बात बताओ, क्या आपने कभी ब्यूटीफुलर वर्ड सुना है? ब्यूटीफुलर नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड से मिलके बना है। ऐसे इंटेलिजेंट, ऐसे लेबोरियस। तो ऐसे ही जो है वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्या करने हैं बताओ? ध्यान रखने हैं, जिनमें आप ईआर और ईएसटी नहीं जोड़ सकते। तो उस कंडीशन में देखो ये तो रूट वर्ड है ना, ये दोनों की दोनों कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव में। अगर मुझे कंपेयर डिग्री बनानी है कौन से? दो सिलेबल वाले। कौन से? दो सिलेबल वाले। कुछ ही शब्द हैं ये दो सिलेबल वाले। तो बताओ मैं क्या जोड़ दूंगा? पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या जोड़ दूंगा? मोर। अब तक तो मैं ईयर जोड़ता आया था, अब मैं क्या जोड़ूंगा? मोर। यानी कि बताओ अगर टेंस ऐसी आई ही इज एज ब्यूटीफुल एज यू आर, तो एज ब्यूटीफुल है ये तो नॉर्मल वर्ड है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेरेटिव में बनाऊं या कि फिर कोई भी टेंस अगर कंपेरेटिव में बनाऊंगा तो यू आर नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हिम। तो मोर ब्यूटीफुल है ना। कंपेरेटिव जब मैं बनाऊंगा तो मैं किसका यूज करूंगा? मोर का यूज करूंगा। आगे अगर इसमें दो सिलेबल वाला वर्ड हो भाई इसमें, तो बताओ पॉजिटिव डिग्री से पहले मैं किसका यूज करूंगा? मोस्ट का। पॉजिटिव डिग्री से पहले मैं किसका यूज करूंगा? मोस्ट का। यानी कि जैसे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय इन द, या बॉय तो छोड़ो, गर्ल। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। लड़के तो हैंडसम होते हैं तो वो तो हैंडसम में जाएगा। तो यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यानी कि मोस्ट जो है वो किस वर्ड को दिखा, कौन सी डिग्री दिखाता है बताओ? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीनों की तीनों चीज ध्यान रहेंगी, आराम से उतार लो और इससे आगे मैं बताता हूँ। उम्मीद है वहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारी कितनी डिग्री होती है? तीन। और कैसे कैसे? पॉजिटिव में सो एज और सो एज। और बताओ कंपैरेटिव में क्या लगता है? कंपेयर डिग्री प्लस दैट। और सुपरलेटिव में क्या लगता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। ठीक है, ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं डिग्री को हमें क्या करना है? आपस में इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है। यानी कि कैसे हम एक डिग्री को दूसरी डिग्री में बदल सकते हैं। तो बताओ हमें कौन कौन सी पढ़ने पड़ेंगे? सबसे पहले मैं पढ़ूंगा अपना
पॉजिटिव से किस में बदलना, कंपैरेटिव में। पॉजिटिव से किस में बदलना बताओ, कंपैरेटिव में। और इसी में ही मेरा कौन सा रूल हो जाएगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलना। यानी कि जब मैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सीख लूंगा तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना भी सीख लूंगा। ठीक, दूसरा जो है मैं क्या पढ़ूंगा बताओ, पॉजिटिव से किस में बदलना, सुपरलेटिव में। किस में बदलना बताओ, सुपरलेटिव में। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलना, है ना। ये दो चीज जो है वो हमारी क्लियर। और तीसरा जो है वो हमारा क्या रहेगा बताओ, कंपैरेटिव से किस में बदलना, सुपरलेटिव में। और सुपरलेटिव से किस में बदलना, कंपैरेटिव में। तो टोटल जो है वो हमें ये 3 कंडीशन पढ़नी है, अच्छे से बड़े ध्यान से सुनना एक एक चीज, नहीं तो यहीं पर बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा गलती कर बैठते हैं। अगर मैं सबसे पहली कंडीशन की बात करूं, कौन सी, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, ठीक है। चलिए मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। जब भी आप पर कोई ऐसा सेंटेंस आए जो पॉजिटिव डिग्री का हो, किसका हो बताओ, पॉजिटिव डिग्री का, तो सबसे पहले मुझे क्या करने हैं, उसके सब्जेक्ट चेंज करने हैं। क्या करने हैं बताओ, सबसे पहले मुझको उसके सब्जेक्ट चेंज करने हैं। यानी कि सब्जेक्ट, चलो मैं इसमें चेंज की जगह मैं यहां लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। यानी कि मुझको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल देना है और ऑब्जेक्ट मुझको सब्जेक्ट में बदल देना है। अभी कुछ देर के लिए इन चीजों को भूल जाओ, केवल इस पर ध्यान दो। कौन सा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। बताओ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बना दूंगा। दूसरे नंबर पे मैं क्या करूंगा, जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, देखो कौन सा सब्जेक्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लगाऊंगा बताओ, वर्ब। वर्ब तो उसी में रहेगी कि भाई जैसे सब्जेक्ट है, भाई इस सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो उसमें तो इजारा होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है और ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके आऊंगा तो फिर मुझे क्या लगानी पड़ेगी, आर लगानी पड़ेगी ना। तो उस बात को मैं समझा रहा हूं। सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे क्या लगानी है बताओ, वर्ब। तीसरा, अगर टेंस कैसा है, अफर्मेटिव, यानी कि वो नेगेटिव नहीं है, कैसा है, अफर्मेटिव, तो मैं उसको किस में बदल दूंगा, नेगेटिव में। समझ में आई बात। यानी कि अगर टेंस में अफर्मेटिव है तो मैं उसको नॉट लगा दूंगा, और उसमें अगर नॉट है तो मैं उसको अफर्मेटिव बना दूंगा। समझ में आ रही है बात है। यानी कि अगर उसमें नॉट दे रखा है तो मुझको नॉट नहीं लगाना, और अगर उसमें नॉट दे रखा है तो अगर उसमें नॉट नहीं दे रखा है तो मुझको नॉट लगाना है। सिंपल सी बात है, नॉट नहीं है तो लगाना है तो नहीं लगाना। बस केवल ये 3 कंडीशन जो हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और फिर हम चौथे पॉइंट पर क्या करेंगे बताओ, चौथे पॉइंट पे हम अपनी डिग्री को बदल देंगे। किसको बदल देंगे बताओ, डिग्री को। डिग्री को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। भाई कौन सी डिग्री, पॉजिटिव को सुपर कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव। चलिए अब मैं इनके आपको एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा, यू आर एज टॉल एज ही। यू आर एज टॉल एज ही, इसका मतलब क्या है, तुम उतने ही लंबे हो जितना कि वह है। तुम उतने ही लंबे हो जितना कि वह है। जैसे ही टेंस पढ़ोगे डिग्री की घंटी बज जानी चाहिए। बताओ क्या दे रखा है, एज तो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। इससे पहले वाले जब मैंने रफ किया था उसमें ही बता दिया था। एज कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। किस में बनानी है, कंपैरेटिव में। बताओ जब मैं इसको कंपैरेटिव में बनाऊंगा, सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। बताओ सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, ही जो है वो आगे आ जाएगा, है ना, ही आगे आ गया। बताओ अब तो आर नहीं लगेगी, अब तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगी इसमें, इज। दूसरे नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लग गई हमने, ही के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, इज। तीसरे नंबर पे टेंस अफर्मेटिव है तो नॉट लगाना है, नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाना। बताओ यू आर एज टॉल एज, कहीं नॉट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो बताओ नॉट इसमें लगेगी, नॉट इसमें लगेगी। और बताओ ही इज नॉट, उसके बाद क्या वर्क कर दूंगा मैं, डिग्री को बदल दूंगा। ध्यान है ना, यहां पर ये एस, देखो यहां तक तो हमने ये कर दिया,
यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब ये डिग्री हमको बदलनी है। बताओ डिग्री, ये एज तो पॉजिटिव के सिंबल है, मुझे तो क्या लेनी है, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें क्या लगा दूंगा मैं, ई आर। तो क्या लग जाएगा, ही इज नॉट टॉलर। और ध्यान है कंपेरेटिव डिग्री में तुरंत बाद उसके क्या लगता है, देन। क्या लगता है, देन। तो ही इज नॉट टॉलर देन, और बताओ सब्जेक्ट पीछे पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। समझ में आई क्या बात है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल और लेता हूं मैं। देखो, हीरा इज नॉट, हीरा इज नॉट wise, Hira is not so wise as you, Hira is not so wise। अब ध्यान है मैंने इसमें नॉट लगाया है, तो नॉट के साथ मैंने कौन सी डिग्री यूज की है, सो एज। बताया था ना, सो एज जो है वो कौन सी डिग्री यूज होती है, नेगेटिव वाली में। बताओ इस टेंस को जब मैं बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, यू। सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू। उसके बाद वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी। बताओ यू के अकॉर्डिंग इस थोड़ी आएगा, यू के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, आर। नॉट दे रखी है तो नॉट नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो नॉट हट जाएगा, नॉट हट जाएगा तो टेंस क्या बचा, सो वाइज एज। और डिग्री बताओ किस में बदलेगी, कंपैरेटिव में। बताओ वाइज में क्या लग जाएगा, आर, ई आर लगेगा ना, लेकिन ई तो पहले से ही है, क्या हो जाएगा, वाइजर। और कंपेयर डिग्री के तुरंत बाद क्या आता है, देन। क्या आता है, देन। और बताओ सब्जेक्ट पीछे पहुंच जाएगा, देन हीरा। तो बताओ हीरा इज नॉट सो वाइज एज यू का क्या बना, यू आर नॉट वाइजर देन हीरा। समझ में आई क्या बात है। और टेंस देखते हैं। शालू इज नॉट मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन राम। शालू इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। बताओ जब इसमें मोर लग गया भाई, तो मोर जो है वो किस में लगता है, बताओ कंपैरेटिवली में। तो ये टेंस किसका हो गया, कंपैरेटिव का। ध्यान है मैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से बोल यानी रूल को उल्टा कर, तो क्या कर रहा है। बताओ सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो बताओ क्या लग जाएगा, राम। उसके अकॉर्डिंग वर्ब तो इज है, इसका तो इजी रहेगा। बताओ नॉट लगेगी क्या, नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो सो एज आएगा या एज क्या आएगा, एज। तो बताओ एज। अच्छा मोर तो घट जाएगा क्योंकि मोर तो कंपैरेटिव काम तो पॉजिटिव में बना रहे हैं, तो ये अपने रूट वर्ड में आएगा ना, क्या हो जाएगा, एज इंटेलिजेंट एज। बताओ फिर क्या आएगा, शालू। बताओ समझ में आई यहां तक। चलिए एक टेंस और मैं करा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा मनाली इज कोल्डर देन, मनाली इज कोल्डर देन असम। यानी कि मनाली जो है वो असम से अधिक ठंडा है। बताओ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, असम आगे आ जाएगा, असम वर्ब इसकी इजी रहेगी। अब बताओ नॉट नहीं है तो नॉट लगेगा, और पॉजिटिव में बना रहे हैं हम, तो पॉजिटिव में क्या बनेगा, बताओ पहले तो नॉट लगेगा इसमें, और नॉट लग गया तो एज आएगी या सो एज, सो एज। तो बताओ क्या लगेगा, सो कोल्डर, ई आर हट जाएगा, क्या लगेगा, कोल्ड एज, कोल्ड सो कोल्ड एज मनाली। यहां तक समझ में आया सबके, उम्मीद है सबके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है वहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर मैं बात करूं तो हमने पॉजिटिव कंपैरेटिव तो पढ़ लिया, दूसरे नंबर पे हमारा क्या था बताओ, पॉजिटिव टू
किस में बदल रही थी बताओ? सुपरलेटिव, है ना। अभी तो हमने कंपैरेटिव में बदला, अब हम किस में बदलना सीखेंगे? सुपरलेटिव में। यानी कि पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलना और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलना। तो ये कैसे करेंगे? देखो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सुपरलेटिव के बारे में समझा देता हूं। जैसे सुपरलेटिव टेंस है, तो सुपरलेटिव में बेटा दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका वन ऑफ द, और एक होता है आपका केवल द। क्या होता है बताओ? एक होता है वन ऑफ द और एक होता है केवल द। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक टेंस है, शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, या ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। एक टेंस तो ये है। एक है ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी कि वह क्लास के सबसे अच्छे बच्चे में से एक है, यानी कि उसके जैसे कई दूसरे बच्चे भी हैं। जैसे मैं आपसे कहूं इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो बताओ इज द लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? भारत। लेकिन अगर मैं कहूं इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्रियों में से एक है। समझ में आ रही है बातें? तो ये दो कंडीशन जो है वो हमारी बनती है। द माने तो सबसे ऊपर है, और वन ऑफ द माने सबसे ऊपर की चीजों में से एक है। यहां तक बात समझ में आई? अगर सुपरलेटिव डिग्री में केवल द का यूज हुआ हो, तो मैं जो सब्जेक्ट बनाऊंगा ना, यानी कि देखो मैंने आपको बताया जैसे कि टेंस है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट है ना। लेकिन हम जब पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बनाएंगे हमें कितने सब्जेक्ट जरूरत पड़ती है? दो की। तो हमें वो दूसरा सब्जेक्ट यहां से निकालना पड़ेगा। बताओ अगर सुपरलेटिव डिग्री में क्या दे रखा है? दा दे रखा है केवल, तो मैं सब्जेक्ट जो है वो क्या यूज करूंगा? नो अदर। क्या यूज करूंगा बताओ? नो अदर। समझ में आई बात? कौन सा सब्जेक्ट यूज करूंगा? नो अदर। और अगर वन ऑफ द आई है, भाई द मतलब तो क्या है कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो नो अदर हो गया। और अगर वन ऑफ द आई है तो मैं उसकी जगह क्या यूज करूंगा बताओ? सम अदर। क्या यूज करूंगा? सम अदर। बस ये छोटा सा फंडा है, इससे ही आपका जो है वो आसानी से हो जाएगा। बताओ इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हमें इंटरचेंज करने हैं, है ना। सब्जेक्ट जो है वो हमें क्या करने हैं? चेंज करने हैं, जैसे हमने पहले किए थे ऑब्जेक्ट से। लेकिन अब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमें यहां से करने हैं, है ना। ये मान के चलो कि जहां पर वो ऑब्जेक्ट था ना वहां पर ये नो अदर और सम अदर है, हमको ये आगे लेने हैं वो पीछे लाने हैं। दूसरा, इनके अकॉर्डिंग क्या लगेगी बताओ? इसके अकॉर्डिंग ये क्या लगेगी? सब्जेक्ट के हिसाब से जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे ना, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी हमारी? वर्ब। क्या लगेगी? वर्ब। तीसरे नंबर पे किसको बदलेंगे बताओ? डिग्री को। किसको चेंज करेंगे? डिग्री को। और चौथे नंबर पे बताओ क्या रखेंगे हम? चौथे नंबर पे क्या था हमारा? चौथे नंबर पे था भाई हमारा डिग्री। हो गया। चलो इसमें जो है वो इतने से काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब टेंस देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ क्लास। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ क्लास। एक टेंस आपके पास ये है, और एक टेंस है ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ क्लास। समझ में आ रही है दोनों चीजें? बताओ पहले का मतलब तो क्या है? ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ क्लास, यानी कि वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। और दूसरा का मतलब क्या है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी कि वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। इसमें कह रहा है सबसे अच्छा लड़का वही है, इसमें कह रहा है सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। तो दोनों को हम कैसे बनाएंगे बताओ? सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, बताओ सबसे पहले क्या लगाऊंगा? सब्जेक्ट, है ना। किसमें बदल रहा हूं मैं? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव डिग्री ध्यान है ना, सो एज और एज है।
बताओ जब मैं इसको बदलूंगा सबसे पहले मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, सब्जेक्ट, है ना। यहां से जो है ऑब्जेक्ट जगह मान लो तो सब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे। बताओ दा दे रखा है या वन ऑफ द, केवल क्या आया है दा, तो किस कौन से सब्जेक्ट का यूज होगा, नो अदर, किसका यूज होगा, नो अदर का। समझ में आई बात, नो अदर का। अच्छा नो अदर कौन, देखो डिग्री के बाद जो भी चीज दे रखी हो ना, डिग्री के बाद जैसे वेस्ट है ये डिग्री खत्म, यहाँ पर ये वेस्ट है ये डिग्री खत्म, तो उसके बाद की जो चीजें हैं वो आप इसी में पुट कर देना। इसके बाद की चाहे जो भी दे रखा हो, कंट्री दे रखा हो, सिटी दे रखा हो, स्टेट दे रखा हो, पर्सन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, वो इसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना। बताओ क्या बन जाएगा, नो अदर बॉय ऑफ क्लास, ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, नो अदर बॉय ऑफ क्लास। अब एक बात बताओ मुझको, इसमें ये वर्ड है इज, तो इसमें इज आएगा या आर आएगा, भाई जब नहीं की बात कर रहा है नो की, तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर में ही आएगी ना, जब नहीं कोई है ही नहीं तो क्या हेल्पिंग वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में, तो क्या आएगा इज। बताओ इसके बाद नो तो पहले लग गया, देखो यहाँ पे हमने नॉट लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टेंस पहले से हमने क्या लगा दिया, नो, तो नेगेटिव तो बन गया टेंस पहले से। बताओ इज क्या लगाऊंगा मैं, सो, क्योंकि नेगेटिव टेंस हो गया ना। नो अदर बॉय ऑफ क्लास, यानी क्लास का दूसरा कोई भी लड़का क्या नहीं है, इतना बेस्ट की बताओ पॉजिटिव डिग्री क्या थी, गुड, क्या कौन सी डिग्री थी, गुड, सो गुड एज, बताओ ही पीछे पहुंच जाएगा, ही, नो अदर बॉय ऑफ क्लास इज सो गुड एज ही। बताओ ये बात समझ में आई क्या सबके। सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट जो है वो इन दो को ध्यान रखो आप, अगर दा दे रखा है तो नो अदर लगाना है, वन ऑफ द दे रखा है तो सम अदर लगाना है। केवल दा है तो सब्जेक्ट जगह क्या यूज किया, नो अदर, उसके बाद डिग्री के बाद जो भी चीजें हैं बॉय ऑफ क्लास वो लगा दी मैंने, नो अदर बॉय ऑफ क्लास। बताओ क्या आ गई, इज। सो एज क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव पड़ रहा है, और ध्यान है ना पॉजिटिव डिग्री में ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, अगर नेगेटिव टेंस है तो सो एज डिग्री का, पॉजिटिव सेंस है तो एज एज का। तो बताओ नो अदर बॉय ऑफ क्लास इज सो गुड एज ही, यहां तक बात समझ में आए। अब ऐसे ही इसको करते हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है बताओ, वन ऑफ द, क्या दे रखा है, वन ऑफ द, और वन ऑफ द के लिए ध्यान है ना कौन सा सब्जेक्ट लगाना है, सम अदर। बताओ क्या लगेगा, सम अदर, सम अदर क्या बताया ना डिग्री के बाद, सम अदर बॉय ऑफ क्लास, सम अदर बॉय ऑफ क्लास। बताओ इसमें इज लगेगा या आर, अब बताओ मुझको क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा। अच्छा ये टेंस ऐसे भी आ सकता था, ही इज नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ क्लास, यानी कि वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का नहीं है, यानी कि या तो वो उन सबसे अच्छे लड़कों के बराबर है और या फिर वह उन कमजोरों से बड़ा है, तो ये दोनों के दोनों का एक ही बनेगा। बताओ सम अदर बॉय ऑफ क्लास, अच्छा इसमें मैं बॉय लगाऊं बॉयज, अब क्या लगेगा बॉयज, क्योंकि कुछ लड़के और जुड़ गए हैं ना, तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। सम अदर बॉयज ऑफ क्लास, बताओ क्या लगेगा, अब लगेगा बेटा आर, क्या लगेगा आर। देखो वह सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, इसका मतलब क्या बैठा, इसका मतलब बैठा कि कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो उसके बराबर होशियार हैं, और कुछ लड़के ऐसे हैं जो उससे कम होशियार है। भाई वो क्या कह रहा है, सबसे अच्छे लड़कों में से, तो अच्छे के अलावा गंवार भी तो होंगे, तो उन गंवार लड़कों में से तो जो वो वीक लड़के हैं उनसे तो वो ज्यादा होशियार है, और जो सबसे अच्छे लड़के हैं उनके वो बराबर है। तो आप इसमें नॉट का भी यूज कर सकते हो और इक्वल यानी कि एज एस का भी यूज कर सकते हो। बताओ सम अदर बॉयज ऑफ क्लास आर एज गुड एज, उतने ही अच्छे हैं जितना कि वह है। Some other boys of class are as good as he. समझ में आई ये बात अच्छे से। चलिए एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं। चलिए ये हो जाएगा, चल देखो, राम इज द wisest person, राम इज द wisest person। बताओ दा लग रहा है ना और ईएसटी लग रहा है, तो कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव। बताओ सुपरलेटिव को किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में, उल्टा करना है, यानी कि बताओ जब मैं इसको बदलूंगा किस में बदलूंगा, बताओ क्या आएगा, नो अदर या सम अदर, केवल दा है तो क्या आएगा, नो अदर, और मैंने बताया डिग्री के बाद का जो भी हो इसमें लिख दो नो अदर क्या, पर्सन,
नो अदर पर्सन, इज या आर क्या आएगा, इज, नो अदर पर्सन इज, बताओ क्या होगा, सो, क्योंकि नो दे रखा है तो नो अदर पर्सन इज सो, ये तो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, मुझे तो रूट वर्ड यूज करना है तो क्या हो जाएगा, वाइज, सो वाइज एस, और बताओ राम का राम। समझ में आई क्या बात यहां तक? एक टेंस में और इसमें पॉजिटिव डिग्री का ले देता हूं, चलो जैसे मैंने आपसे कहा some other states, some other states of India are as big as Kanpur. Some other states of India are as big as Kanpur. ये आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, ये बड़ा है नहीं। एक बात बताओ, ये तो मुझे पक्का है कि मुझे सब्जेक्ट बदलनी है ना, तो मैंने एक पॉजिटिव से कंपैरेटिव में भी बदला था, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में भी बदल रहा हूं, तो बताओ ये तो मुझे पक्का है सब, और बदलेंगे कैसे, देखो सम अदर आया है तो क्या लगाना है, वन ऑफ द, नो अदर आया है तो क्या लगाना है, द, बताओ क्या आया है, सम अदर, मैंने ध्यान है ना ये वाली चीज तो डिग्री के बाद यूज होगी, ये वाली है ना, बताओ सबसे पहले सब्जेक्ट बदलेगा, क्या आएगा, कानपुर, क्या आएगा, कानपुर, बताओ कानपुर क्या दे रखा है, आर, तो कानपुर के साथ तो क्या आएगा, इज, बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, सुपरलेटिव वाली, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, है ना, बिग दे रखा है ना, बिग का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, और तुम्हें पता है मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आता है, द। अब एक बात बताओ मुझे, टेंस सही है क्या, नहीं, क्योंकि द वाला तो क्या है, नो अदर, तो बताओ मैं द यूज नहीं करूंगा, है ना, द यूज नहीं करूंगा, क्या यूज करूंगा मैं, वन ऑफ द, क्योंकि सम अदर आया है, क्या यूज करूंगा, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, बिगेस्ट क्या, स्टेट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। समझ में आई यहां तक बात है? उम्मीद है सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने तीसरे और फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है बताओ, वो है हमारा कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, यानी कि हम कंपेयर डिग्री को किस में बदलना है, सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव को हमको किस में बदलना है, कंपैरेटिव में। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, देखो सुपरलेटिव जहां आ गया ना, वहां तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको नो अदर या सम अदर या मेनी अदर में से लगाना ही लगाना है, इस बात को दिमाग में बैठा हूं। जहां पर भी सुपरलेटिव, क्योंकि सुपरलेटिव में केवल कितने सब्जेक्ट दे रखे होते हैं, एक, और कंपैरेटिव या पॉजिटिव दोनों में से किसी भी डिग्री में चेंज करने के लिए हमें कितने सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दो सब्जेक्ट। चलिए अगर मैं इसको देखता हूं तो भाई ये एक ऐसी कंडीशन है, कौन सी वाली, जब हम कंपैरेटिव से क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव, तो हम इसके सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि ये वाली कंडीशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेंगे, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करने हैं। दूसरा बताओ क्या है, दूसरा है हमारा कि हमको क्या लगाना, टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, वर्ब, वो तो हम सब में लगाते ही आ रहे हैं, टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाऊंगा मैं, वर्ब लगाऊंगा। तीसरा किसको बदलूंगा बताओ, डिग्री को, किसको बदलूंगा, डिग्री को, ठीक है, ये तीन चीज जो है वो तो हमारी कॉमन है। अब अगर मैं बात करूं भाई, देखना जरा, हमने जैसे पॉजिटिव में बनाया था ना, वैसे हम इसमें बनाएंगे, बताओ सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव, उसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, एक है द और एक है वन ऑफ द, इन दो कंडीशन में ही आना है। जब भी इन दो कंडीशन में आएगा तो द वाले में जो मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा ना, वो मैं क्या लगाऊंगा बताओ, एनी अदर, क्या लगाऊंगा, एनी अदर। उसमें मैंने द वाले में क्या लगाया था, नो अदर, नो को जब मैं ऑब्जेक्ट की जगह ले जाता हूं ना, तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, नो को एनी लगाना पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर वन ऑफ द आए
तो वन ऑफ द को मैं किसमें चेंज कर दूंगा, मैनी अदर, किसमें चेंज कर दूंगा बताओ, मैनी अदर। लेकिन बताओ उसमें क्या हुआ था पॉजिटिव वाले में, उसमें तो मैंने क्या किया था, इसमें केवल सब्जेक्ट कुछ इस पे, ये तो मैंने सब्जेक्ट जगह रख दी थी। लेकिन अब जो मैं करूंगा वो ये करूंगा कि इनको ऑब्जेक्ट की जगह पर रहने दूंगा। ठीक है, किसकी जगह पर रहने दूंगा, ऑब्जेक्ट जगह पर रहने दूंगा। जैसे अगर मैं आपसे अब मैं आपको एक टेंस समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। बताओ मैं इसको किस में बनाऊंगा, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव बनाने के लिए अब मुझको सब्जेक्ट चेंज नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। बताओ मैं क्या करूंगा, सीधा फिर तो कालिदास से चालू होगा भाई मेरा। जब सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो किससे चालू होगा, कालिदास इज का इज। लेकिन यहां से डिग्री किस में बदल रही है, ये सुपरलेटिव में है ना। दा किस में लगता है, सुपरलेटिव में लगता है। लेकिन यहां से मुझे किस में बदलनी है, कंपैरेटिव में। और कंपैरेटिव में जब मैं बदलूंगा तो कंपैरेटिव में क्या लगता है, ई आर लगता है भाई उसमें। तो बताओ ग्रेटेस्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेटर। क्या लगेगा बताओ, ग्रेटर। और ध्यान है कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या लगता है, देन। तो क्या हो जाएगा, कालिदास इज ग्रेटर देन। अब देन के बाद सब्जेक्ट आएगा भाई। बताओ क्या है, केवल दा। तो दा के बाद, दा के लिए क्या यूज होता है, एनी अदर। तो क्या हो जाएगा, देन एनी अदर। एनी अदर क्या, एनी अदर पोइट ऑफ इंडिया। समझ में आई क्या बात। बताओ हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे आपका दा वाला है, तो दा वाले में कौन सा सब्जेक्ट यूज किया, एनी अदर। पॉजिटिव वाले में तो हमने ये एनी अदर आगे लिया। और मैंने बताया था ना, डिग्री के बाद जो भी चीज है वो उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जुड़ेगी जो आपने बनाया है। तो बताओ हमने क्या बनाया है, एनी अदर। उसमें हमने सम अदर बनाया था तो सम अदर के बाद जोड़ दिया था। इसमें हमने ये एनी अदर में बनाया तो एनी अदर के बाद जोड़ दिया। समझ में आई बात। दूसरा टेंस हम देखते हैं। देखिए भाई, मुंबई is one of the Mumbai is one of the most beautiful Mumbai is one of the most beautiful cities in India. Cities in India. हाँ भाई चलिए बनाइए, कैसे बनाइए बताओ। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, ये हमारा एक टेंस दे रखा है। अगर मैं इस टेंस को बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले तो देखो सब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मुझे किस में बनाना, कंपैरेटिव में। सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो फिर तो भाई मुंबई से ही चालू होगा। बताओ क्या लगेगा, मुंबई। मुंबई के बाद इज है तो इज का इज ही रहेगा। अब बताओ क्या लगेगा, देखो द मोस्ट ब्यूटीफुल तो किस में लगता है, सुपरलेटिव में। लेकिन मुझे क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में क्या लगा दूंगा मैं, मोर ब्यूटीफुल। ये वन ऑफ द की चीज तो किसकी है, सुपरलेटिव की, तो ये तो हट ही जाएंगी। बताओ क्या आ जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। समझ में आई यहां तक बात। तो क्या बना यहां तक, मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल। और ध्यान है सीधी कंपेयर डिग्री लगने के बाद डायरेक्ट क्या लगता है आपका, देन। क्या लगता है, देन। और बताओ देन के बाद अब बताओ एनी अदर या मैनी अदर। वन ऑफ द दे रखा है तो वन ऑफ द में क्या आ जाएगा, मैनी अदर। और मैनी अदर क्या, मैनी अदर सिटी नहीं आएगा ना, क्या आएगा, सिटीज इन इंडिया। क्योंकि ध्यान है जैसे सम अदर में बॉय का वॉइस कर दिया था, तो ऐसे ही मैनी अदर में सिटी, ये सिटीज तो पहले से दे रखा है तो सिटी का सिटीज रहेगा। समझ में आई यहां तक बात। एक टेंस जो है मैं और करा देता हूं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा भाई, अब मैं एक कंपैरेटिव का लेता हूं, ठीक है। बताओ मैंने आपसे कहा राजेंद्र इज द
is Rajendra is cleverer than many other family members, than many other family members, many other family members। बताओ अगर मैं इस टेंस को बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा बताओ? राजेंद्र क्लेवर। देखो किस में डिग्री है? कंपैरेटिव में। किस में बनाना है? सुपरलेटिव में। बताओ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें सब्जेक्ट नहीं बदलते हैं और दैट इज सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। मैं बदलूंगा तो बताओ फिर तो मैं मुझको ये करना ही नहीं है। टेंस कहां से चालू हो जाएगा आपका? राजेंद्र से ही। तो क्या बनेगा? राजेंद्र इज। यहां से कंपैरेटिवली चालू हो रही है तो मैं यहीं से क्या यूज करूंगा? आपका सुपरलेटिव। लेकिन देखो यहाँ पे देखो क्या आया है। अगर यहाँ क्या होता? एनी अदर। क्या होता? एनी अदर। तो मैं क्या यूज करता? द। लेकिन यहाँ पर तो क्या दे रखा है? मैनी अदर। तो मैं क्या यूज करूंगा? वन ऑफ द। तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द। और बताओ सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? क्लेवरेस्ट। वन ऑफ द क्लेवरेस्ट क्या? फैमिली मेंबर्स। वन ऑफ द क्लेवरेस्ट फैमिली मेंबर्स। समझ में आया? उम्मीद है सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जब आपका एग्जाम आएगा तो उस समय मैं एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा तो उससे आपकी अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितने भी आपके 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनको एक मौका दीजिए अच्छे से पढ़ने का। थैंक यू फॉर दिस। गुड नाइट।